25 अक्टूबर 1951 बर्फ से ढकी हिमाचल की वादियों में गजब का उत्साह था। आज सक्रिय पगडंडियों पर तेजी से बढ़ते कदम लोकतंत्र की नींव रखने के लिए आतुत था। साल पहले गुलामी के बेड़ियों से आज़ाद हुआ नया नवेला देश भारत आज नीली स्याही से स्वर्ण इतिहास लिखने को तैयार था। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश इंस्पायर इंडिया में आपका स्वागत है। जाहिर है देश में चुनावी मौसम छाया हुआ है, तो इस मौसम हम आपके लिए लाया हूं चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी कहानियां जो आपके ज्ञान दायरे को बढ़ाएगी, साथ ही अतीत की झरोखों से ऐतिहासिक लम्हों की झलक दिखाएगी। तो चलिए करते हैं चुनावी खिस्सों की शुरुआत। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ और जनवरी 1950 को भारत के वैश्विक पटल पर गणतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा। लेकिन ये सारे पूरी हुई मार्च 1950 को जब सुकुमार सेन को पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और इसके साथ ही शुरू हुई देश के चुनाव कराने की जद्दोजहद। लेकिन जितना सरल या शब्दों में लग रहा है, उससे अधिक यह हकीकत में तब्दील करने में था। नई नवेले राष्ट्र पर पश्चिमी देशों पेनी नज़र थी। ऐसा माना जा रहा था कि अभी तो भारत जन्म हुआ है और अपनी हालात और नीतियों को समझने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन जहां वेस्टर्न वर्ल्ड हिंदुस्तान के खिली उड़ाने में ख्वाब देख रहा था, तो भारत इस दाव पेच से बाहर निकलकर ऊंची उड़ान भरने में तैयार था। 2 शताब्दियों से अपनी बेसिक शासन को खत्म करने के 4 साल बाद ही भारत अपने मार्ग प्रशस्त कर लोकतंत्र की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले जन्म भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां कम न थी। चुनाव आयोग अपने मुश्किलों के रूबरू होकर रहे थे कि इन सब के बीच में 19 अप्रैल 1950 चुनाव कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट प्रस्ताव करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव 1951 में होने की बात रखी। लेकिन ना तो सरकार ना ही लोगों की इस तरह से अभ्यास आयोजित करने का, इसमें भाग लेने का अनुभव था। हाँ, साल 1937 में कुछ प्रांत में चुनावी जरूर हुए थे, लेकिन वह बेहद छोटे स्तर पर हुए थे, जहां भूमि स्वामित्व साक्षरता जैसे मुद्दों पर समिति अधिकार प्राप्त था। वहीं आज़ादी के बाद में समूचे देश में चुनाव को लेकर चुनौतियां विकट और अनोखी थी। मतदान केंद्र पर मतपेटियां मतदान की व्यवस्था करनी थी और इसके साथ ही सामाजिक बंधनों तोड़कर देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व के तैयार करना था, क्योंकि 173 बिलियन 70% से अधिक आबादी निरक्षर थी। ऐसे में उन्हें मतदान के लिए अलग से परीक्षण देने की आवश्यकता थी। पश्चिमी देशों में मतदान पर्ची पर उम्मीदवार की नाम अंकित होता था, लेकिन देश की समस्याओं को देखते हुए चुनाव आयुक्त ने पर्चियों पर पार्टी चिन्ह छापने का निर्णय लिया। वहीं पुरुष के समान महिलाओं के मताधिकार भारत ने विकास का चोला ओढ़े पश्चिमी देशों का करारा जवाब दिया। इसके साथ ही मतदाताओं करने के लिए उस समय कई सिनेमा हॉल में मतदान से संबंधित वीडियो दिखाए गए। पहाड़ी इलाकों को पुल के माध्यम से जोड़ा गया। उत्तर भारत के गलियों से लेकर दक्षिण भारत के गलियारों तक मतदान की गूंज सुनाई दे रही थी। इन सब के लिए बीच एक विशेष लक्ष्य था, मतदान में महिलाओं की भागीदारी। लेकिन इस तरह राह में चुनौतियां कम न थी। दरअसल मतदाता सूची के नाम दर्ज कराने के सिलसिले जारी हुए तो अधिकांश महिलाएं अपना परिचय पति या पिता के नाम पर दे रही थी। अपना नाम बताने से उन्हें हिचक थी, जिसके कारण में लगभग 28 लाख महिलाएं चुनाव से वंचित रह गए थे। ऐसे में भौगोलिक सामाजिक व मुश्किलों में पार कर आखिरकार देश में होने वाली पहली चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। देश के नक्शे और भौगोलिक परिस्थितियों में उड़ान ध्यान में रखते हुए करीब 173 बिलियन आबादी वाले देश को लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र यानी प्रत्येक 1,000 मतदाताओं के लिए एक का निर्माण किया गया, जिसे स्टील पेटियों से सुसज्जित किया गया है। 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई प्रक्रियाओं को तकरीबन 4 महीने तक चली और 10 फरवरी 1952 को पहले चुनाव के नतीजों को घोषित किए गए। वहीं पहली चुनावी आंकड़ों पर नजर डाले गए तो देश में सबसे अधिक मतदान 80.8% केरल कोठियादम क्षेत्र में दर्ज किया गया था। सबसे कम 18% वर्तमान मध्य प्रदेश में शेड्यूल में पूरे देश के लिए निरक्षरता का स्तर होने के बावजूद भी लगभग 60% पंजीकृत मतदाताओं को अपना मताधिकार का प्रयोग किया गया। वहीं पहले चुनावी में 4,412 सीटों के लिए करीब 18,000 उम्मीदवारों के साथ में लगभग
497 लोकसभा के लिए वाकी विधानसभा सीटों का मतदान संपन्न हुए थे, जिसके चुनावी साथ के लोकतंत्र की आधारशिल रखी गई थी। जहां कई दिग्गजों ने जनता का विश्वास जीता तो कई राजनीतिक ने धुरंधरों आम जन के बीच अपनी जगह न बना पाई। यकीनन पाला चुनाव ऐतिहासिक था, इसलिए इसके नतीजों का खास मायने रहे हैं। तो व्यूअर, अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे रहा पाला चुनाव। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।